ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सौगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत निरावृद्धिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटको नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद् भागवतं महामुनिवृतं किमुआ संघो वृद्ध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्योत सनिवृतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरुको रसिका भूभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्ध भवान् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये स्वीकृतवस्मयानाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिमं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कृष्णे देवस्य नाथस्तु मोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् व्रजेश तन्यो तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था इसमें श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 8 और इस श्लोक संख्या आज 70 नंबर पढ़ना है। कल जैसे हमने स्टोरी बताया था कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि के दर्शन होते हैं और नारद मुनि उनको मंत्र प्रदान करते हैं और उनको मेथड बताते हैं कि भक्ति किस तरह करनी है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। ठीक है ना। इस तरह से वो मधुबन जाते हैं, जो वृंदावन के 12 वनों में एक वन है मधुबन। मधुबन में आकर प्रहलाद ध्रुव महाराज तपस्याएं करते हैं और इस तरह से नारद मुनि के आदेश का पालन करना शुरू करते हैं। अब नारद मुनि के हृदय में होता है कि मैं इनके पिताजी को, जो राज्य के राजा हैं उत्तानपाद, उनको जाकर उनका हाल चाल लूं कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। ठीक है ना। उन्हीं के कारण ध्रुव जो है भगवान अपना घर परिवार त्याग करके और जंगल में आया है भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। तो एक बार इनके पिता से जाकर मैं मिलता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं राज्य में। ठीक है ना। तो इसके लिए नारद मुनि जाते हैं और उत्तानपाद से बातचीत करते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनसे जाकर मिलते हैं। बोलते हैं, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा और साधु भी नहीं कर पाते हैं। वह शीघ्र ही आपका कार्य पूरा करके, अपना कार्य पूरा करके घर वापस आ जाएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। इस तरह से उत्तानपाद राजा को नारद मुनि जो है सांत्वना प्रदान करते हैं कि बड़े बड़े राजा और साधु पुरुष भी जो कार्य नहीं कर सकते वो तुम्हारा पुत्र करके दिखाएगा, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आ जाएगा और यह तुम जान लो कि इससे तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैल जाएगी। महर्षि नारद ने बोला, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यप तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। इस तरह से नारद मुनि जो है प्रहलाद के पिता, ध्रुव के पिता जो हैं उत्तानपाद जी को सांत्वना प्रदान करते हैं कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित है भगवान के संरक्षण में। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, भौतिक संसार में कोई किसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है ना। जब जीवात्मा भटकते भटकते भगवान की शरण में जाता है तो ऑटोमेटिक भगवान जो उसको नरिशमेंट और जो शरण देते हैं, वो शरण कोई नहीं दे सकता है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, तब तक कोई भक्त भी कृपा नहीं करता है।
समझ रहे बात को, भक्त को एक माध्यम बना देते हैं भगवान। भगवान ने बोला भगवत गीता में कि हे अर्जुन, ये सारे जितने भी कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में उपस्थित हैं, ठीक है ना, अधर्म का साथ देने वाले, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। तो अल्टीमेटली भगवान की ही किसी जीवात्मा पर कृपा होती है, भगवान एक माध्यम बना देते हैं किसी भक्त को, और उसको, जिस पर कृपा होती है उसको लगता है कि इस प्रभु जी या माता जी के भरोसे मैं कोई एक्टिविटी कर पा रहा हूँ या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली भगवान की ही किसी जीवात्मा पर कृपा होती है और वो किसी को माध्यम बना देती है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि बिना माध्यम बने किसी जीवात्मा पर भगवान की कृपा होती नहीं है। और जो राधा कृष्ण की हमें कृपा चाहिए, तो पहले जैसे डायरेक्टली हम धाम में भी जाएंगे तो हमें डायरेक्टली राधा रानी या कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी, हमें उनके अनुचरियों के अनुगत्य होकर सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमें ट्रेंड करेंगे और ट्रेंड करके आगे सेवा में लगाएंगे। और डायरेक्टली सेवा तो नित्य पार्षदों का होता है, डायरेक्टली सेवा हम जैसे तुच्छ प्राणियों का नहीं होता है कि वो राधा कृष्ण के डायरेक्टली सेवा में जो है लीलाओं में जाकर सेवा करें, ऐसा नहीं होगा। हमें उन अनुचरियों के अंडर में, जो राधा रानी के अनुचरी हैं, ललिता विशाखा रूप मंजरी और अन्य अन्य मंजरियां, उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, उनके अंडर सेवा करनी पड़ेगी। डायरेक्टली हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थिति हमारी नहीं है। अब कोई वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करके नंद और यशोदा का जगह नहीं ले सकता है, ठीक है ना। और माधुरी भाव में भी कोई ललिता और विशाखा का जगह नहीं ले सकता कि वो राधा रानी या कृष्ण के डायरेक्ट अनुचरी या सहचरी बन जाए। उनके अनुगत्य में जो गोपियां होती हैं या मंजरियां होती हैं, उनके अनुगत्य में मतलब दासानुदास सेवा करनी पड़ेगी। और जो मान लो हम शुद्ध होकर भी धाम जाते हैं सेवा करने के लिए भगवान के, तो हमें दासों के अंडर में, दासों 100 टाइम दासों के अंडर गाइडेंस में रहकर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब भगवान की सेवा का मतलब है कि उन दासों की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा नहीं। दासों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो डायरेक्टली हमें सेवा नहीं मिलेगी भगवान राधा कृष्ण की। ये तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि चलो सिर्फ विग्रह रखकर हम उपासना कर लेते हैं, अलग अलग पूजा के अन्य अन्य विधियां अपना लेते हैं, लेकिन धाम में ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा आपको। धाम में तो आपको किसी के प्रॉपर अंडर गाइडेंस में रहना पड़ेगा, आप डायरेक्टली राधा कृष्ण को अप्रोच कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि जैसे मान लो कि एक एज एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि ऑफिस कार्यालय में एक बॉस होता है, तो उसके अंडर नीचे जो है जनरल मैनेजर होता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, फिर एचआर डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और मान लो कि आप एक क्लर्क लेवल पे हो, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्टली आप ऑफिस कार्यालय के बॉस को अप्रोच नहीं कर सकते, आप अपने से सीनियर के पास जाओगे, वो सीनियर आगे हेड सीनियर के पास जाएगा, वो हेड सीनियर जो है मालिक को अप्रोच करेगा। उसी तरह भक्ति का भी प्रोसेस है, डायरेक्टली हम, यहाँ तक कि जो बड़े संस्थान हैं उसमें भी हम डायरेक्टली गुरु को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। गुरु को अप्रोच करने के लिए जो उनके असिस्टेंट उन्होंने हायर कर रखा है, पहले उनसे हमें सोर्स लगाना पड़ेगा कि हमें आगे मिलना है, वो चाहेगा असिस्टेंट तब आपको मिलाएगा। उसी तरह भगवान की भक्ति भी है, भगवान की भक्ति में हम डायरेक्टली राधा कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अप्रोच करने के लिए पहले हमें अनुचरियों और सहचरियों के अंडर गाइडेंस में सेवाएं करनी पड़ेंगी, वो हमारा अप्रोच लगाएंगी राधा कृष्ण से, राधा रानी से। राधा रानी अप्रोच लगाएंगे भगवान कृष्ण से, ये मेथड है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। और डायरेक्टली हमारे प्रेयर्स भी भगवान को ऑफरिंग नहीं होते हैं। जो हम प्रेयर्स पढ़ते हैं, तो गुरु परंपरा के जब माध्यम से हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं प्रेयर्स को, तब वो प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होते हैं, उस तरह नहीं हो। और जो आपने दीक्षा नहीं लिया, गुरु के शरणागत नहीं हो, तो आपके जो किया हुआ जो भी स्तुति है, चाहे जो भी पाठ है, चाहे जो भी है, अब जैसे मान लो कि कोई अनुगत्य है, कोई अपने गुरु के अंडर गाइडेंस में है, उनके आदेश के अनुसार आप अपना सेवा करना शुरू कर दिया आपने, इसका मतलब अब आप पर भी कृपा होने लगेगी राधा कृष्ण की, क्योंकि आपने किसी अनुगत्य भक्त के अंडर गाइडेंस में सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, उनके आदेश का पालन कर रहे हो। क्योंकि माध्यम ही यही है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी बद्ध जीवात्मा है। बद्ध जीवात्मा की कोई भी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होती, ठीक है ना। बद्ध जीवात्मा वो होता है जिसके अंदर चार दोष पाए जाते हैं, उसके अंदर ठगने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देता है, वो अपूर्ण इंद्रियां हैं और मोहग्रस्त रहता है, ठीक है ना। तो ये लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं? जब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छा जब इनफाइनाइट मात्रा में होती हैं, तब ये चार लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। हम कुछ ही देर में सेंटिमेंटली हम भगवान की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, कुछ ही देर में सेंटिमेंटली हम जो है भौतिक चीजों को भी स्वीकार करते हैं। मतलब सेंटिमेंटल मतलब भावुकता बस। और मल्टीमीडिया ऐसा है कि व्यक्ति को लगता है कि जैसे मान लो कि हम एक वीडियो देखकर, चाहे जो भी है,
भावुकतावश किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब उसके वास्तविक प्रैक्टिकल जीवन में जाएंगे कि वास्तविकता क्या है इस चीजों का, तब हमें पता लगेगा कि वो चीजें हैं क्या जो हमने वीडियो में या ऑडियो में या फिर अलग अलग माध्यम से हमने देखा। और लेकिन जो फिजिकली प्रेजेंट होकर जब उसको हम रियलाइज करेंगे, तब जाकर हमें धीरे धीरे अनुभूतियां होंगी। और आध्यात्मिक रास्ता जो है, हमें सिलेक्ट करने से पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेंटिमेंटली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना है। जिसमें प्रामाणिकता नहीं है वो हमें आज नहीं तो कल हमें रास्ते से भटका देगा। इसीलिए आवश्यक है कि हर चीज को प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार देख लें। शास्त्र इसीलिए लिखे गए हैं वेद व्यास के द्वारा कि हम हर चीजों को पहले शास्त्रों के आंकड़े से देखना शुरू करें, और उसके बाद शास्त्रों से अगर जो प्रमाणिक है तब जाकर हम उसको स्वीकार करें। जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने एक प्रमाणिक गुरु को पकड़ा, नारद मुनि को, ठीक है ना। और नारद मुनि एक प्रमाणिक आचार्य हैं और खासकर अपने परंपरा के आचार्य हैं। तो ध्रुव महाराज ने जब नारद मुनि को पकड़ा, उनसे मंत्र दीक्षा लिया, तब उनके जीवन में धीरे धीरे रियलाइजेशन शुरू हुआ और 6 महीने में भगवान भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने। तो प्रमाणिक आचार्य का, गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक है, जो गुरु परंपरा के द्वारा प्रमाणिक है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, अब आगे जो मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणाम प्रोक्तम विस्तृत्यम जगति पतिम राजलक्ष्मी मनादित्यम पुत्रमेवा वचिंतयत। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल और ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़कर कर दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में सोचने लगा। तो एक्चुअल में नारद मुनि का उद्देश्य ही यही था कि जब ध्रुव भगवान की सेवा में लग गया, तो इसके पिता को मैं कैसे इंगेज करूं। तो उसको भक्त के चिंतन में लगा दिया। हमने कल क्या बताया था कि भगवान से ज्यादा पावरफुल है भगवान के शुद्ध भक्तों का चिंतन होने लगे। जो भगवान की डायरेक्टली सेवा में मतलब लगे हुए हैं, उनका चिंतन भगवान के चिंतन से भी ज्यादा पावरफुल है शुद्धिकरण के लिए, बद्ध जीवात्मा के लिए। क्योंकि उसके क्रियाकलापों का जब हम चिंतन करते हैं तो वो एक्टिविटी हमारे अंदर भी आती है। अब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करना साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई जीता जागता शुद्ध भक्त है भगवान का या गुरु है, उसके हम एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है ना। उसके माला करने को, उसको खाने पीने की एक्टिविटी को, चाहे उसके चलने के, सोने की, बातचीत करने के, लहजे को, भक्ति करने के स्टैंडर्ड को, तो उन गुणों का अगर जो हम चिंतन करते हैं, तो उसके चिंतन से हमारे अंदर वो गुड क्वालिटी हमारे अंदर भी डेवलप होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है ना। और उसी गुरु के अंडर में अगर हम कुछ कमी देखते हैं तो वो कमी भी हमारे अंदर आने लगेगी। इसीलिए हमें अच्छी चीजों को देखना चाहिए और बुरी चीजों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो वो इसी तरह उन्होंने क्या किया, पहले ध्रुव को एंगेज किया भगवान की भक्ति में। फिर क्या किया, उनके पिता को, जो पिता भगवान का भक्त नहीं था, जो अपने पत्नी के वशीभूत होकर ध्रुव को राज्य से बाहर निकाल दिया था। उसने तो नहीं निकाला था, लेकिन उनकी पत्नी ने ध्रुव को बोला कि जाकर जंगल में भगवान के लिए तपस्या करो, और अगले जीवन में जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब तुम पिता के जगह पर बैठने के अधिकारी बनोगे। तो ध्रुव अपने माता सुनीति से जाकर बोलता है ये बात, और सुनीति बोलती है कि कुमाता, जो तुम्हारी विमाता है, मतलब सौतेली माता है, उसने तुम्हें सही उपदेश दिया है। वास्तव में जो तुम्हें चाहिए वो भगवान ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। तुम उनको, भगवान से ही तुम जाकर अप्रोच कर सकते हो और मांग सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तपस्याएं करनी पड़ेंगी। तो भगवान कहाँ मिलते हैं, तो भगवान जंगल में मिलेंगे तुम्हें। तो इसलिए ध्रुव जो है जंगल की तरफ प्रस्थान करता है, और हम देखते हैं कि नारद मुनि उसको मंत्र दीक्षा देते हैं और फिर वो तपस्याएं करना शुरू करता है। दूसरी तरफ जो है, ध्रुव के पिता जो हैं, क्या नाम है उनका, उत्तानपाद राजा, वो अब ध्रुव का सब कुछ, राज्य का विशाल कार्यभार छोड़कर और अपने पुत्र ध्रुव के विषय में सोचने लगते हैं। इधर ध्रुव महाराज ने मधुबन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, ध्रुव महाराज मधुबन पहुंचते हैं। मधुबन जो है यमुना के उस पार है। यमुना में स्नान करते हैं और उस रात्रि पूरे मनोयोग से उपवास करते हैं, ठीक है ना। धाम यात्रा का मतलब है कि हमें नदी में स्नान करना और उस दिन उपवास करना, दो चीजें आवश्यक है। जो पुरुष वर्ग है उसको क्या करना चाहिए, शरीर के बाल मुड़वाने चाहिए, और जो स्त्री वर्ग है उसको स्नान करके उस कपड़े का परित्याग कर देना चाहिए, वहीं पे छोड़ देना चाहिए, या उसको उठाकर कहीं किनारे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के आए जो त्याज्य हो, मतलब कपड़े त्यागने योग्य हो, तो उसको हमें स्नान करके वहीं पर कहीं डस्टबिन में डाल देना चाहिए कि कोई यूज ना कर पाए और वो उसी तरह सड़के खत्म हो जाए। तो ये मेथड है धाम की यात्रा। मधुबन में पहुंचकर
ध्रुव महाराज ने क्या किया, बड़े मनोयोग से उपवास किया और यमुना स्नान किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भगवान की आराधना में मग्न हो गए। देखो, जब तक हमारे जीवन का एक निर्धारित गुरु नहीं होगा और निर्धारित गुरु के अनुसार हम भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा ना तो भौतिक जीवन सुखमय होगा ना आध्यात्मिक जीवन। देखो, भौतिक जीवन तो आप जी रहे हो, एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, धन कमाता है, पति पत्नी की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, चलो कुछ पूजा पाठ भी कर लेता है, बहुत ही जीवन उसका सुकून भरा होता है। लेकिन ये अध्यात्म का रास्ता जो है आग का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको पहले तो सोचना समझना चाहिए, और दूसरी बात, किसी के अनुगत्य भगवान का भजन करना चाहिए। बिना अनुगत्य स्वीकार किए न तो आपका भौतिक जीवन ठीक चलेगा, न ही आध्यात्मिक जीवन। ये बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। और जो आप इसी तरह भटकना चाहते हो, तो गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हो आध्यात्मिक के रास्ते पर, और भौतिक जीवन को भी सुकून तरीके से जीना चाहते हो, तो हमें एक गुरु बनाना पड़ेगा जो हमें आध्यात्मिक के रास्ते पर सही तरीके, क्योंकि यह आध्यात्मिक रास्ता अपने हम मन बुद्धि से भगवान की कल्पना नहीं कर सकते, भगवान को जान नहीं सकते। ठीक है ना, बिना गुरु को हम अप्रोच किए हुए, उनके द्वारा बताए हुए उपदेश का पालन किए हुए, हम आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन तो दूर की बात है, भौतिक जीवन भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का रास्ता तो आपने स्वीकार कर लिया। अब आपके अंदर कुछ भोग की इच्छाएं भी हैं, कुछ आध्यात्मिक इच्छाएं, कि हमें भजन भी करना है और जॉब बिजनेस भी करनी है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, विवाह संस्कार, मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो न तो भगवान की भक्ति को ही हमने पूर्ण रूप में स्वीकार किया, ना तो भौतिक जीवन ही अच्छे तरीके से जी पाया। तो न तो माया मिली न राम मिले, दोनों के बीच में अटक गए। इसीलिए हमारे पास आध्यात्मिक गुरु और भगवत गीता का ज्ञान, दो चीजें जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सफलता के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में किसी भी गुरु को अप्रोच कर लें, लेकिन जब तक हम इन दो चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु के द्वारा दिए हुए मार्ग निर्देशन को, कि हमारे लिए गुरु का निर्देश क्या है, पर्सनली निर्देश होना चाहिए, और पर्सनली भगवत गीता के ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। तब अगर जो आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो, और नहीं तो भौतिकतावादी जीवन जीना चाहते हो, तब तो कोई भी संस्कार, कोई भी गुरु की जरूरत नहीं है। आराम से धन कमाओ, बढ़िया से विवाह संस्कार जो भी है, बच्चे हैं, पति पत्नी स्त्री पुरुष हैं, आराम से भोग करके और जीवन जियो आराम से, कोई समस्या नहीं है। जीवन के अंत में जैसी मृत्यु होगी, फिर अगला शरीर उस तरह मिलेगा, फिर अगला जीवन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। सभी लोग जी रहे हैं। लेकिन अध्यात्म का रास्ता स्वीकार करना है, तो यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ तो जो रास्ता गुरुओं ने बताया है, प्रमाणिक आचार्यों ने, जो शास्त्र बताता है, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, और कोई मेथड ही नहीं है। यहाँ हम ध्रुव महाराज के भी चरित्र में देखते हैं, वो घर से क्या सोच के निकले थे कि मैं ध्यान योग करूंगा। अपनी उनकी माता ने बताया था कि जाकर जंगल में ध्यान करके भगवान का दर्शन प्राप्त करो। लेकिन नारद मुनि ने उनको बोला कि हे ध्रुव, बड़े बड़े योगी क्या करते हैं, करोड़ों वर्ष अपना बिता देते हैं और कई जन्म बिता देते हैं, फिर भी भगवान का ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते हैं। तुम्हें भक्ति योग के नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम और भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तभी तुम्हें भगवान का दर्शन होगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भक्ति योग को उन्होंने सुपीरियर बताया, जबकि वो कलयुग में नहीं थे ध्रुव महाराज, लेकिन भक्ति योग को सुपीरियर बताया उन्होंने, और ध्यान योग को इंफीरियर बताया। क्योंकि ध्यान में हम भगवान का दर्शन करना बहुत ही टफ काम है। हम अगर जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो भौतिक वस्तुओं का चिंतन होता है, भौतिक व्यक्ति का चिंतन होगा। तो ध्यान योग न तो उस समय सक्सेस था, ना आज के जीवन में सक्सेस है। हम लोग और जो भक्ति करके प्रेम में भगवान की, हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। होते इस विशिष्ट श्लोक में महत्ता है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का भी उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं, तो हमें गुरु के आदेश के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए, सिद्धि का यही मार्ग है। और जब हम भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और विश्वास मानो कि भक्ति करके व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जो जो उसकी इच्छाएं हैं, 99.9% सब कुछ पूरा हो जाए, मतलब 100% पूर्ण हो जाएगा। लेकिन बिना भक्ति की, आप सोचो कि भक्ति भी स्वीकार कर ली हमने और चल रहा है सब, मस्ती चल रही है सब, बढ़िया भौतिक जीवन भी चल रहा है, धन भी आ रहा है, नौकरी व्यापार बिजनेस भी चल रहा है, और भगवान का भजन भी चल रहा है। वो भजन नहीं हो रहा है, वो तो बस एंटरटेनमेंट हो रहा है। भजन और कृपा तो तब होती है जब व्यक्ति, भगवान जब उसको चैलेंज भरे सिचुएशंस देते हैं, उस चैलेंज भरे सिचुएशंस में जब वो भक्ति करता है,
कि बिजनेस व्यापार ठप हो गया और उसके बाद कहीं धन का कोई स्रोत नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी उसका भजन चल रहा है, इसका मतलब वो भक्ति में परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और इस तरह के एग्जाम हम सबके जीवन में आएंगे जब हम भक्ति के दृढ़ता पूर्वक जब हम भजन करेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि जब हमारे पास भगवान सब कुछ छीन लेंगे, और उस समय आपको देखेंगे कि क्या तुम भक्ति करने के लिए उत्सुक हो या भौतिक चीजों को इकट्ठा करना चाहते हो। और उस समय जो भजन होगा वही हमारा वास्तविक भजन होगा, जब हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने जाम लेना शुरू किया और हमने उनके नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, धाम की शरण ग्रहण कर लिए। तो इस तरह से जब हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम की शरण ग्रहण करते हैं, तब धीरे धीरे भगवान कृष्ण की कृपा होती है। और प्रमुखिंग सिचुएशंस में, जब अपोजिट सिचुएशंस आते हैं हमारे जीवन में, जब लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, उस समय मात्र कृष्ण ही एक हमारे सहारा है। कृष्ण एक शरणम। बस व्यक्ति, जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके ही अपने हर प्रमुखिंग सिचुएशंस में, हर एक अपोजिट सिचुएशंस में वो क्या कर सकता है, अपने को सुरक्षित कर सकता है। तो इसीलिए जब हमारे पास सिचुएशंस अच्छे हों, तभी हम भगवान का भजन करके उसमें दृढ़ता और विश्वास जागृत कर लें भगवान के नाम में। और हर सिचुएशंस में आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जब पारिवारिक जीवन से निवृत्त हुआ, तो लगभग 6 सालों तक जो है मैं भ्रमण करता था, मतलब जॉब करता था दिल्ली में, और मैं अकेले रहता था तो बोर हो जाता था। तो कभी जगन्नाथपुरी, कभी मायापुर, कभी वृंदावन, इस तरह से ना घूमता रहता था इधर उधर। जाता था तो कोई रिजर्वेशन तो चलो मैं करा लेता था, वो भी टिकट कंफर्म होता नहीं था। तो टिकट भी कंफर्म हो जाता था, और जैसे लगता था कि वहां पर पहले ही से भगवान ने अरेंजमेंट कर रखा है, क्योंकि मैं नाम जपते हुए जाता था। और पूर्ण रूपेण जो भगवान सुरक्षा प्रदान करते थे, पूर्ण रूपेण प्रोटेक्ट करता था। नाम जो है भगवान का वास्तव में, और मैंने रियलाइज भी किया है कि व्यक्ति को जो नाम जप करता है तो सब कुछ उसके जीवन में सब कुछ फेवरेबल हो जाए। नाम पूर्ण रूपेण आपको प्रोटेक्ट कर देगा, एक आवरण आपके ऊपर क्रिएट कर देगा, जिससे आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहोगे। जैसे हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज के केस में, दुर्वासा मुनि योगी थे, ठीक है ना, और अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी महान भक्त थे भगवान के। कैसे महान भक्त थे? उनकी स्वयं रक्षा सुदर्शन देव करते थे। हम दुर्वासा मुनि आते हैं और बोलते हैं कि हमें एकादशी का व्रत खोलना है, और मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ, हे अम्बरीश तुम हमारे लिए व्रत पारायण का अरेंजमेंट करो। और एक अकेले नहीं आए थे, 10,000 शिष्यों के साथ आए थे। तो चले जाते हैं, और इधर चक्रवर्ती सम्राट जो अम्बरीश महाराज थे, वो लगभग 1 सालों से निर्जला एकादशी व्रत रखा था, मतलब 1 साल तक उन्होंने एक एक एकादशी को निर्जला रखा था। अब 1 साल पूर्ण हो गया। अब इस एकादशी को उन्होंने सोचा कि मैं निर्जला एकादशी को, मतलब अब निर्जला एकादशी अब उनको क्या करना था, समाप्त करना था, व्रत व्रत पारायण करना था। तो निर्जला एकादशी का व्रत पारायण करते समय व्यक्ति अगर जो पानी भी पी लेता है तो व्रत खंडित होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि पानी पीने से व्रत टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता है। जो व्यक्ति पानी पीने का अनुष्ठान नहीं लिया है कि मैं व्रत में पानी नहीं पीऊंगा, वो जो पानी पी लेता है तो व्रत खंडित हो जाता है उसका, मतलब व्रत पारायण हो जाता है, और नहीं भी होता है, दोनों केस होता है। तो देखते क्या है कि व्रत का समय बीता जा रहा है और जो है दुर्वासा मुनि आए नहीं स्नान करके। तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह लिया। ब्राह्मणों ने बोला कि आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही जल ग्रहण किया वैसे ही दुर्वासा मुनि आ गए। अपनी योग शक्ति से देखा कि अम्बरीश ने मुझे बिना कुछ खिलाए पिलाए और जो है जल ग्रहण कर लिया है। तो क्या करते हैं, उनको क्रोध आ जाता है। तपस्या का मतलब है क्रोध को कंट्रोल करना। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उसको क्रोध बहुत आता है, और जब क्रोध को कंट्रोल कर लेता है तो तपस्या उसकी सार्थक हो जाती है। नहीं तो क्रोध से क्या होता है, तपस्या नष्ट हो जाती है। तो अम्बरीश महाराज जब जल ग्रहण कर लेते हैं, ये बात दुर्वासा मुनि को पता लग जाती है। तो दुर्वासा मुनि अपनी जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और धरती पर पटकते हैं। उस धरती पर पटकने मात्र से ये कृत्या आसुरी शक्ति उत्पन्न होती है। इतना उनके जटे के बाल में इतनी पावर थी कि उससे कृत्या आसुरी एक शक्ति उत्पन्न हो गई। और क्या करती है उस शक्ति, अम्बरीश महाराज को दौड़ाना शुरू कर मारने के लिए। तो सुदर्शन देव उसको उसका पीछा करने लगते हैं। वो पहले तो कृत्या को जला देता है सुदर्शन, जो भगवान का चक्र है, वो कृत्या आसुरी शक्ति को मार देता है। और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है कि इनको भी मारना है, क्योंकि इन्होंने ही अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया था। अब क्या होता है कि अम्बरीश महाराज भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सारे देवी देवताओं से अप्रोच करते हैं,
शिव जी के पास जाते हैं, उसके बाद भी कोई उनको संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तब वो अंत में वैकुंठ धाम जाते हैं, जिनका चक्र है आप उनके पास जाइए, ब्रह्मा जी ने बोला। तो वैकुंठ धाम जाते हैं, वहां पर भी नारायण भगवान ने मना कर दिया कि देखो, क्या है कि जिस वैष्णव के प्रति, जिस हमारे भक्त के प्रति तुमने अपराध किया है, उस भक्त से जाकर पहले माफी मांगो, तब ये सुदर्शन शांत होगा। तब वो वैकुंठ से फिर वापस आते हैं, और वापस आकर जो है अम्बरीश महाराज से माफी मांगते हैं। अम्बरीश महाराज 1 साल तक व्रत उसी तरह कंटिन्यू रखे रहे। 1 साल बीत गया इतने में, वैकुंठ जाने और आने में, धरती के ऊपर 1 साल बीत गया इतने में, इतने टाइम में। और फिर अम्बरीश महाराज से जब माफी मांगते हैं, तब जाकर वो सुदर्शन शांत होता है। फिर अम्बरीश महाराज इनको व्रत पारायण कराते हैं, और फिर जाकर अन्न ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, हमें किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करेंगे तो अवश्य ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। हमारी एकमात्र चिंता यह होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। भक्ति कोई सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाला नहीं कि भावुकतावश हम कुछ सॉन्ग सुनकर भावुक हो जाते हैं, या कुछ दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में हमारी स्थिति क्या है, स्थिति देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपनी स्थिति को, हमें जानने के लिए क्या उसका आंकड़ा क्या है कि हम भक्ति के किस सिचुएशंस पे हैं, ये हम कैसे जानेंगे। क्या हम भावुकता भरी भक्ति कर रहे हैं, या वास्तव में हमारे अंदर भक्ति करके भगवान के दिव्य गुण आए हैं। ये हमें तब पता लगता है जब हम भक्ति करते हुए हमारे जीवन में विपरीत सिचुएशंस आते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें क्रोध दिलाएं, या फिर जो है हमें उस रास्ते से भटकाने का प्रयास करें, फिर भी हम दृढ़तापूर्वक उस रास्ते पर लगे पड़े हैं। ठीक है ना, उस रास्ते से डिविएट नहीं होते हैं। हमारे अंदर, हमारे घर का फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सिचुएशंस हमारे फेवरेबल नहीं है भक्ति के, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं। तब वो जो भक्ति है वो आपको एडवांसमेंट दिलाएगी। वो आपका एडवांसमेंट हुआ है जब आपके पास सिचुएशंस निगेटिव हैं, और आप भगवान की भक्ति करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि चाहे सिचुएशंस हमारे पास कोई भी है, और मैं इस परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब आप परिपक्व भक्ति के परिपक्व अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर लोगे। हो सकता है कि परिपक्व अवस्था न प्राप्त हो, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर सिचुएशंस में हमें भक्ति को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी। और इसके लिए हमें गुरु और आचार्य के आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब हम गुरु और आचार्य के आदेश का पालन जब दृढ़तापूर्वक करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर धीरे धीरे भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, और हम उनकी कृपा से, देखो अपने प्रयास से न तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, न तो उनकी हम सेवा कर सकते हैं। ये गुरु और वैष्णव की कृपा से ही हमारे जीवन में बहुत संभव हो सकता है, न कि डायरेक्टली हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि वो सामर्थ्य हमें गुरु प्रदान करते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु है वो निकटस्थ पार्षद है भगवान का, वही हमें अधिकार दिला सकता है। जिसके पास अधिकार है वही तो अधिकार देगा आपको। जिसके पास अधिकार नहीं है सेवा की, वो अधिकार कैसे देगा। मान लो कि एक हायर अथॉरिटी है मंदिर का, हायर अथॉरिटी ने हायर किया किसी को कि आपने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रसाद बांटना है, आज जन्माष्टमी है। अब जिस हायर अथॉरिटी को उसने हायर किया, अब उसके अंडर में आप जाकर उससे अप्रोच लगाओगे, प्रभु जी हमें भी इसको सेवा दे दीजिए कि मैं भी कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके भक्तों को प्रसन्न कर पाऊं। आपने किसको अप्रोच किया, भगवान को नहीं, उस भक्त को जिसको अथॉरिटी ने हायर कर रखा है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जब हम सेवाएं करना चाहते हैं तो हम भगवान के भक्तों को अप्रोच करते हैं, गुरु को अप्रोच करते हैं कि हमें भी भगवान की सेवा दीजिए। और गुरु के पास सेवा देने का राइट्स है, अधिकार है। वो हमें सेवा प्रदान करते हैं, और जब उनके माध्यम से हम सेवा करते हैं तब जाकर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माध्यम ही यही है भगवान भगवान को अप्रोच करने का। आगे इसमें बता रहे कि त्रिरारांते कपिथ्यम वद रासनम आत्मवृत्ते अनुसारणम मासम नित्य अर्चयंत हरिम। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथे तथा बेर का भोजन किया, और इस प्रकार वे भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। 6 महीने ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, जिसमें पहले महीने उन्होंने क्या किया, कैथे और बेर के भोजन किए। कैथा एक फल होता है जो वृंदावन के उस मधुवन में मिलता है, उसमें, और बेर बेर जो हम लोग खाते हैं, वो कैथे और बैर का भोजन करके, और इस तरह वो उन्होंने पहले महीने भगवान की भक्ति की, पूजा की। बोलते हैं कपित्त एक फल है जो हिंदी में कैथा बोला जाता है। इसके फल प्रायः बंदर खाते हैं।
कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम। हनुमान जी क्या खाते थे? कैथा फल खाते, कपित्त बोलते हैं उसको। तो ये एक फल होता है जो प्राय बंदर खाते हैं, इसे मनुष्य कम ही खाते हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं वरना शरीर के निर्वाह के लिए ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ भोजन चाहिए, इसलिए उन्होंने ये भोजन स्वीकार किया, कपित्त फल को। शरीर को भोजन चाहिए, किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन न करे। भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने के भर के लिए भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य थे, किंतु तपस्या करके वे हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली बात समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए, यह अगले श्लोक में बताया गया है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान का प्रमाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह सरल हो गया है। किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते, तो हम भक्ति के निमित्त कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं? इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुसरण कर पाना कठिन है, किंतु नियमों का पालन होना चाहिए। हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन न करें, क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इसे इन्हें सरल बता देते हैं। बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जो तपस्या किया, उस तरह की तपस्या इस कलयुग में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट होकर हमें भक्ति के सबसे सरल मेथड को बताते हैं कि हम जहां कहीं भी हो वहीं पर महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है ना? बस कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मुक्त संग मतलब हम मुक्ति लाभ कर पाएंगे और समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे और धीरे धीरे भगवान की सेवा में इंगेज हो जाएंगे। तो ये महाप्रभु ने बहुत ही सस्ता और सरल मेथड बताया है, और जो हम उनकी कृपा को भी बहुत ही सरल तरीके से लेंगे और उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो भक्ति के नियमों को, कर्तव्यों को किसी भी तरीके से हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश हमें दिया है, ठीक है ना, उस आदेशों का हमें पालन करना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम यह सदा स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम नगण्य हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ किया उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है, क्योंकि हम ऐसी सेवा करने की अक्षम हैं। किंतु इस युग के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार की छूट दे रखी है। अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्यों को न करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वे अत्यंत दृढ़ व्रत हैं। हमें भी इस जीवन में भक्ति करने के लिए अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए। हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो देखो, पहले तो ये मनुष्य जीवन बड़ा रेयर मिला है हमें, ठीक है ना। हमारी हर एक प्लानिंग, जॉब की हो या फिर पारिवारिक जीवन में जाने की हो, या पारिवारिक जीवन से रिटायरमेंट लेने की हो, या जॉब छोड़ने की हो, या बिजनेस व्यापार करने की हो, या बच्चे पालने, हर एक कार्य जो है भगवान से जोड़ना पड़ेगा। बिना जोड़े हुए आप सुख में जीवन की तलाश जो आपकी है पूर्ण नहीं हो पाएगी। आप ये सोचोगे, आपके यहाँ हर एक डिसीजन जो है शास्त्रिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, न कि अपने मन मुताबिक होना चाहिए। जब तक वो प्रमाणिक शास्त्र पर या प्रमाणिक गुरु के मूड में नहीं होगा, तब तक आप सुख में जीवन की तलाश आपकी पूरी नहीं होगी, चाहे आप कोई भी चीजें स्वीकार कर लो। जब तक अगर जो आपने भक्ति में जीवन स्वीकार कर लिया, थोड़ा भी भक्ति कर लिया, अब आपको निश्चित रूप से शास्त्रों की बातों को मानना पड़ेगा। बिना माने आप सुख में जीवन को आप ये एज आपको बताऊं कि भक्ति में आध्यात्मिक जीवन क्या है। जिस तरह हमने सुना होगा कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड है, क्या अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं ना, जो क्राइम जहाँ पर वो लोग करते हैं, उसमें एक बार जब व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो वहां से वो बाहर नहीं निकल सकता है। वो मर कर ही बाहर आएगा, अब वो जिंदा बाहर नहीं आएगा। उस अंडरवर्ल्ड में एक बार प्रवेश कर गया मुंबई क्राइम में, तो वहां सर अब वो अंडरवर्ल्ड में वो चाहे वो बर्तन धोए या गुंडा बने, जो भी करे वो, लेकिन अब उससे बाहर नहीं आ सकता है। उसको बाहर आने, क्योंकि वो सब कुछ वहां का फॉर्मूला सीख लिया उसने, ठीक है ना। उसी तरह ये भक्ति का पाथ जो है अंडरवर्ल्ड है, इसमें एक बार आपने प्रवेश कर लिया, अब आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है त्रिभंग श्याम सुंदर है, वो तीन जगहों से ऐसे फंसा रखते हैं कि व्यक्ति भाग नहीं सकता है। एक जगह से नहीं, तीन जगहों से फंसाए रखेंगे। अब वो चाह कर भी भागेगा नहीं, अब उसका ऑपरेशन शुरू होगा। भगवान अपने हिसाब से उसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा ही है, एक बार जब आपने कृष्ण का नाम लेकर उनको ललकार दिया अपने जीवन में, और फिर भाई अब भाग नहीं सकते इस रास्ते से। आप चाहे जहां जाकर छिप जाओ, भगवान वहां से निकाल कर फिर से अपनी भक्ति में जोड़े, आपको मजबूर कर देंगे भगवान।
और खासकर जो कोई प्रमाणिक आचार्य से दीक्षा लेकर और सोचे कि मैं अब भक्ति में बहुत कष्टमय जीवन है, बहुत कष्ट है, रात को नींद नहीं पूरी होती है, भोजन जो है पहले अच्छा खासा भोजन खाते थे, अच्छा खासा सोते थे, वो सारा भोजन और निद्रा सब हराम हो गया, अब मैं भक्ति नहीं करूंगा, ये भी कोई सोचे। लेकिन भगवान अब छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ही बताया ना कि मैं जैसे अंडरवर्ल्ड में कोई प्रवेश कर गया तो बाहर निकलना, वो मर के ही बाहर आएगा। उसी तरह एक बार जब कृष्ण भक्ति में कोई प्रवेश कर गया तो बाहर भागने का कोई चांस नहीं, अब आप भौतिक संसार में नहीं जी सकते हो कभी भी। ये रास्ता ऐसा ही है। ये मैं डरा नहीं रहा, ये बता रहा हूँ कि आप लोग और जब एक बार प्रवेश कर गए हो तो उससे आप भागने का प्रयास मत करना कभी, क्योंकि भाग कर बाहर सुरक्षित अपने को सुरक्षित नहीं कर सकोगे। इसलिए जो भी स्थिति भगवान दें हमारे कर्मों के अनुसार, उस स्थिति को हमें स्वीकार करना है और भगवान के प्रेयर्स करने हैं कि हे भगवान हमारी जो भी गलतियां हैं उसको आप माफ करके हमें क्या करें, अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी आनंदमयी हमारी स्थिति को प्रदान करें। क्योंकि भक्त का जीवन ही प्रेयर्स पे टिका है। जब तक वो प्रार्थनाएं नहीं करेगा भगवान से, गुरु से, भक्तों से, तब तक उसके जीवन में दूर दूर तक भक्ति का रियलाइजेशन नहीं होगा। ये रास्ता ही प्रार्थना भरा है। जब हम प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को, गुरु को, वैष्णव को, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं वैष्णव, गुरु और आचार्य, फिर हमें कृपा प्रदान करते हैं। ये रास्ता ही कृपा सिद्ध है। जब तक व्यक्ति कृपा की याचना नहीं करेगा भगवान के भक्तों से, गुरु से, भगवान से, तब तक जो है उस पर कृपा नहीं होगी। और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक उसका जीवन फेवरेबल नहीं होगा भक्ति करने के। भक्ति के किसी भी अंग का पालन करने के लिए हमें अप्रोच करना पड़ेगा। जो अपने से वरिष्ठ लोग हैं, जब उनसे अप्रोच करते हैं, उनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, तब जाकर हम वो उनकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है। जो हम माला कर भी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई हमारे लिए प्रेयर्स कर रहा है, कोई हमारी स्वीकृति है, हमने कुछ तपस्या, दान और यज्ञ किया है। किसकी कृपा से? गुरु और वैष्णव की कृपा से, तभी जाकर हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो भक्ति बहुत ही बहुमूल्य और रेयर व्यक्ति को धन ये मिलता है। इस धन को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, और अपने उत्साह, निश्चय और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। उत्साह बनाए रखना पड़ेगा भक्ति में, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। और उत्साह, निश्चय और धैर्य, निश्चय कृपा होगी, ये निश्चिंतता हमें अंदर आनी चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि जो है कृष्ण की कृपा हम पर होगी। इसके लिए हमें निश्चय मतलब स्थिर रहना पड़ेगा और धैर्य धारण करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल अवश्य कृष्ण कृपा होगी हम पर, और कृष्ण की कृपा से हम धीरे धीरे भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, 1.5 मिनट बचा है। कोई